Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for air signs, that is Gemini, Libra and Aquarius. So let's start with Gemini. कि coming week आपके in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Gemini आपके cards आए हैं Queen of Cups, King of Swords, King of Pentacles, Ace of Cups, The Chariot and Ten of Wands. सो जेमिनी जैसे कि आप खुद देख पा रहे हो, आपके लिए किंग एंड क्वीन के कार्ड्स बहुत आए हैं. दो किंग के कार्ड, एक क्वीन का कार्ड, एस ऑफ कप्स भी आया है. तो एस रिप्रेजेंट्स अ फ्रेश स्टार्ट, अ न्यू बिगिनिंग. चैरियट का भी कार्ड आया है. तो आप उस जगह पर नहीं हो, आप उस सिचुएशन में नहीं हो, फिर भी रिजल्ट आपके फेवर में ही आएगा, क्योंकि यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है, एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं. 10 ऑफ वॉन्ड्स आया है. तो आपके ऊपर क्या है, वर्क प्रेशर बहुत रहेगा, वर्कलोड बहुत रहेगा, क्योंकि सक्सेस इतना आ रहा है, करियर वाइज इतना पैसा आ रहा है, इतना सक्सेस एंड नेम फेम आ रहा है. तो साथ ही साथ वो वर्क प्रेशर एंड वर्कलोड भी लेकर आएगा. तो आई विल से कि प्लीज़ लर्न टू से नो. लोगों को खुश करने के चक्कर में आप अपना नुकसान ना कर बैठें. ये चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा. जितना हो सके उतना टीम वर्क करिए आप, तो अच्छा रहेगा आपके लिए. ओवरऑल अगर आपके लिए कहा जाए जेमिनाई, तो आई कैन से अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहा जाए, तो फर्स्ट कार्ड है आपके लिए क्वीन ऑफ कप्स आया है. तो क्वीन ऑफ कप्स कहता है कि आपका इंट्यूशन बहुत हाई रहेगा, बहुत स्ट्रांग रहेगा. आप हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लोगे. आप इमोशनली सेटिस्फाइड भी बहुत रहोगे अपने काम से. किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आया है. तो आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल भी हो, प्रैक्टिकल भी हो, हर एक प्रॉब्लम का इजीली सोल्यूशन निकाल लोगे. एंड आपका प्रैक्टिकल नेचर आपको करियर में बहुत सक्सेस दिलाएगा. किंग ऑफ पेंटिकल्स भी आया है. तो अगेन आपके पास पैसे भी भर भर के होंगे. बट हाँ, पैसा है तो ऐसा नहीं कि आंख बंद करके बस खर्चा ही करते रहो, खर्चा ही करते रहो. आपको अपना फाइनेंसेस को मैनेज करना आना चाहिए, वरना आगे जाकर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. सो प्लीज़ लर्न टू मैनेज योर फाइनेंसेस. एस ऑफ कप्स आया है. तो एस रिप्रेजेंट्स अ फ्रेश स्टार्ट, अ न्यू बिगिनिंग. तो एक न्यू बिगिनिंग हो सकता है, नया जॉब लग सकता है, या फिर नया बिजनेस आपका स्टार्ट हो सकता है. बट डेफिनेटली एक न्यू बिगिनिंग है आपके लिए, एक फ्रेश स्टार्ट है. चैरियट का भी कार्ड आया है. तो यूनिवर्स भी आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है, एंजल्स का भी आपको बहुत सपोर्ट है. तो आप जहाँ पर भी जाओगे आपको सक्सेस मिलता ही रहेगा. सो डोंट वरी, आप उस जगह पर नहीं हो, आप उस सिचुएशन में नहीं हो, फिर भी रिजल्ट आपके फेवर में ही आएगा. एंड लास्टली वी हैव इज 10 ऑफ वॉन्ड्स. सो आई विल से कि प्लीज़ लर्न टू से नो. जब तक आप ना बोलना नहीं सीखोगे, लोग आपसे गधा मजदूरी करवाते रहेंगे, आपका फ़ायदा उठाते रहेंगे. तो लोगों को खुश करने के चक्कर में आप अपना खुद का नुकसान ना कर बैठें. ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है. जितना हो सके उतना टीम वर्क करना है, पार्टनरशिप में काम करना है, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा. वरना आपके ऊपर ही वर्क प्रेशर आता रहेगा. सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए, तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई कैन से जेमिनाई ओवरऑल अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए, तो सी किंग एंड क्वीन का कार्ड आया है. फिर चाहे वो कप्स का कार्ड हो, या फिर स्पोर्ट्स का कार्ड हो, पेंटिकल्स का कार्ड हो, या वॉन्ड्स का कार्ड हो, किंग एंड क्वीन का कार्ड आया है. तो ये रिलेशनशिप वाइज एक बहुत अच्छी साइन मानी जाती है. डिवाइन मैस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जीज मानी जाती है. तो मेल एंड फीमेल दोनों एनर्जीज आ गई है. तो आपके लिए रिलेशनशिप वाइज ये एक बहुत अच्छी साइन है. हालांकि आपका फोकस अपने करियर पर थोड़ा ज़्यादा रह सकता है, बट ऐसे कोई मैसिव लड़ाई झगड़ा नहीं होगा. हाँ, क्योंकि चैरियट का कार्ड आया है, तो थोड़े बहुत अंडरस्टैंडिंग इश्यूज़ रह सकते हैं, थोड़े बहुत ऊपर नीचे प्रॉब्लम्स रह सकते हैं, थोड़ी बहुत कहासुनी हो सकती है. 10 ऑफ वॉन्ड्स आया है. तो वर्क प्रेशर की वजह से अपने पार्टनर को आप उतना टाइम भी नहीं दे पाओगे. बट क्योंकि एस ऑफ कप्स आया है, तो अगर आप बहुत टाइम से सिंगल हो, तो आपकी लाइफ में नया इंसान भी कोई एंटर कर सकता है, नया रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है. तो रिलेशनशिप वाइज भी एक फ्रेश स्टार्ट हो सकता है, एक न्यू बिगिनिंग हो सकती है आपके लिए. सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए, तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो नथिंग सीरियस, सब कुछ बैलेंस हो जाएगा, सब कुछ मैनेज हो जाएगा. सो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से जेमिनाई अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए, तो आपको हेडेक हो सकता है, आपको नीज़ में पेन हो सकता है, आपको रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम रह सकता है, मतलब स्पाइनल इश्यूज़ रह सकता है, बैक इश्यूज़ रह सकता है, फुल बॉडी पेन होने के भी चांसेस हैं, माइनर सा हेडेक भी रह सकता है. आपको जितना हो सके उतना पानी पीते रहना है, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है. एंड काम के लिए, करियर के लिए थोड़ा बहुत ट्रैवल भी करना पड़ेगा, उसकी भी थोड़ी बहुत थकावट रहेगी. बट नथिंग सीरियस, ऐसा कोई मैसिव प्रॉब्लम नहीं आएगा. सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए, तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल सी जेमिनाई एवरेज वीक अहेड फॉर यू. अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए, तो तीनों ही सेक्टर से जेमिनाई ओवरऑल अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू. सो प्लीज़ टेक केयर. नाउ लेट्स सी फॉर लिब्रा के कमिंग वीक आपको इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा.
सो लिब्रा के कार्ड्स आए हैं 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, द हर्मिट, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। सो लिब्रा, जैसे कि आप खुद देख पा रहे हो, आपके लिए खाली ये 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये दोनों कार्ड्स थोड़े अच्छे आए हैं करियर को लेके, क्योंकि आप एक सेल्फ मेड पर्सन हो। आपने जो भी अचीव किया है अपने खुद की मेहनत से अचीव किया है। किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है तो नेम, फेम, अथॉरिटी, फॉर्चून, ये सब भी आ सकता है। रिकॉग्निशन आ सकता है, सोसाइटी में प्रेज आ सकता है, लोग आपकी तारीफ़ कर सकते हैं। बट रिलेशनशिप वाइज तो लिब्रा आपके लिए अच्छे कार्ड्स नहीं हैं, क्योंकि 1 2 3 4 4 कार्ड्स कह रहे हैं कि लड़ाई झगड़े भर भर के होंगे, सैडनेस है, लोनलीनेस है, इमोशनली भी आप हर्ट होने वाले हो, लड़ाई झगड़े भर भर के होने वाले हैं। तो रिलेशनशिप वाइज तो कुछ भी अच्छा नहीं रहेगा आपके लिए लिब्रा। करियर वाइज तो चलो फिर भी पैसे होंगे आपके पास, बट करियर वाइज भी थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स रहेंगे। आपको लोग मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं, आपके बात का गलत मीनिंग निकाल सकते हैं, आपके वर्क प्लेस पे आपका नाम भी ख़राब हो सकता है। तो आपको अपना सक्सेस का घमंड भी नहीं रखना है। तो सक्सेस आएगा तो उसका घमंड मत रखना, ईगो मत रखना। अगर ओवरऑल कहा जाए तो आई कैन से लिब्रा, अनफॉर्चुनेटली एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहा जाए तो फर्स्ट कार्ड है आपके लिए 6 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। तो आपके लिए करियर वाइज एक प्रैक्टिकलिटी है, एक आप आगे बढ़ रहे हो, अपने एक्शंस ले रहे हो, अपने काम के लिए, करियर के लिए आगे बढ़ोगे एंड हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने की आप ताकत रखते हो। 7 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो आप एक सेल्फ मेड पर्सन हो। जो भी आपने अचीव किया है अपनी खुद की मेहनत से अचीव किया है, एंड अभी भी आपका फोकस यही रहेगा कि मैं 1 रुपये का 1000 रुपये कैसे करूँ, अपना फाइनेंसेस को कैसे इंक्रीज़ करूँ जिससे मुझे और ज़्यादा सक्सेस मिलती ही रहे। हर्मिट का कार्ड आया है तो अगेन आपके लिए थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स रहेंगे, बट करियर वाइज अगर आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड फील्ड में हैं, जैसे कि टैरो रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, तो उसमें आपको बहुत सक्सेस मिल सकता है। करियर में आप बहुत आगे बढ़ सकते हो एंड बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल करियर रह सकता है आपका। एंड अगर आप टीचिंग फील्ड में हैं, जैसे कि टीचर्स हो गया, प्रोफेसर्स हो गया, तो उसमें भी आपको बहुत सक्सेस मिल सकता है। 9 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो आपको अपने लिए स्टैंड लेना तो अच्छी बात है, बट अगर आप बात करें ना तो थोड़ा पोलाइटली बात करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि क्या होगा कि बातचीत करने में आपके लिए प्रॉब्लम्स रह सकते हैं, थोड़े बहुत इश्यूज़ रह सकते हैं एंड बेसिकली आप सेटिस्फाइड फील नहीं करोगे अपने आप से। मतलब बेसिकली होगा कि आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, अपने ओपिनियंस को आप अपने लिए टेबल पर रख रहे हो, बट लोग आपको मिसइंटरप्रेट करेंगे एंड आपको मिस जज करेंगे एंड मिसअंडरस्टैंड कर लेंगे कि सो एंड सो पर्सन इज़ वेरी रूड, वेरी एरोगेंट। तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है बात करते टाइम। किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है तो अगेन आपको अपना सक्सेस का घमंड नहीं रखना है, ईगो नहीं रखना है। अपने पार्टनर से या फिर अपने बिजनेस पार्टनर हो या फिर आपके आसपास के लोग हो, जिसके साथ भी आप बात करें थोड़ा सा प्यार से बात करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। एंड लास्टली वी हैव इज नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, तो ये कह रहा है कि आपको अग्रेसिव नहीं होना है, गुस्सा नहीं करना है एंड जोश में होश नहीं खो बैठना है। तो जितना हो सके उतना रिलैक्स रहेगा ये वीक में अगर आप, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। Overall, in terms of career, I will say Libra, positive to average week ahead for you. Now, in terms of relationship वाइज अगर देखा जाए तो रिलेशनशिप वाइज तो प्रॉब्लम्स ही रहेंगे आपके लिए लिब्रा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट कार्ड ही 6 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो आप अपने पास्ट से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो। अभी भी पास्ट की चीज़ें आपका माइंड में चल रही है, पूरी तरह से आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, बट अभी भी पास्ट की चीज़ें आपके माइंड में चल रही हैं। तो धीरे धीरे आप मूव ऑन कर रहे हो, ये अच्छी बात है, बट पूरी तरह से रिकवर नहीं कर पा रहे हो, तो ये थोड़ा आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है आपके रिलेशनशिप में। 7 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो आपका फोकस अपने करियर पर ज़्यादा रहेगा, उस वजह से भी आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में थोड़े बहुत कहासुनी हो सकती है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। हर्मिट का कार्ड आया है तो अगर आपको अंदर से एकदम एक लोनलीनेस फील होती रहेगी, सैडनेस फील होती रहेगी एंड आप उदास फील करते रहोगे अपने आप को। 9 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो अगेन इमोशनली भी आपको हर्ट हो सकता है, मेंटली आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रह सकते हो, इमोशनली हर्ट होगा, लड़ाई झगड़े होंगे आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में। किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है तो आपका फोकस थोड़ा फिज़िकल प्लेजर्स पर ज़्यादा जा सकता है, आपको मतलब फिज़िकल सेटिस्फैक्शन आपके लिए ज़्यादा मैटर कर सकता है ये वीक में। तो अगर आप रिश्ता निभा भी रहे हो ना तो आपको बस खाली फिज़िकल सेटिस्फैक्शन चाहिए, आपको कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं रहेगा अपने पार्टनर से। एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो अगेन अग्रेसिव नेचर है आपका थोड़ा बहुत, तो लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं,
आपका अग्रेसिव नेचर आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है आपकी रिलेशनशिप में। तो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से लिब्रा अनफॉर्चुनेटली अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको सिर में चोट लग सकती है, आपको हेडेक हो सकता है, आपको ड्राइविंग बहुत केयरफुली करना है, वरना क्या है एक्सीडेंट होने के भी बहुत हाई चांसेस हैं। आपको कहीं पर ट्रैवल करना पड़ेगा, उसकी भी आपको थकावट रह सकती है। हेडेक तो गारंटी होगा, क्योंकि 1, 2, 3 एंड 4 चार कार्ड्स कह रहे हैं कि आपको हेडेक होने के बहुत हाई चांसेस हैं। इमोशनली भी आपको हर्ट होने वाला है, तो आपका मेंटल हेल्थ भी थोड़ा डिस्टर्ब रहेगा। तो अपने मेंटल हेल्थ का भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है लिब्रा। एंड अगेन ये दोनों कार्ड्स ट्रैवलिंग भी दिखा रहे हैं, तो उसकी भी थकावट रह सकती है। प्लस आपको नीज़ में भी पेन रह सकता है, मतलब घुटने का भी दर्द रह सकता है। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से लिब्रा एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में उनसे लिब्रा ओवरऑल एवरेज टू टफ वीक अहेड फॉर यू, सो प्लीज़ टेक केयर। Now let's say for Aquarius coming week आपको in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा। So Aquarius पे कार्ड्स आए हैं द वर्ल्ड, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स, द फूल एंड 3 ऑफ कप्स। सो Aquarius जिसके आप खुद देख पा रहे हो आपके लिए मेजर अरकाना के ये दो इतने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, क्योंकि सी द वर्ल्ड का कार्ड मतलब पूरी दुनिया ही आपके कदमों में आ गई है। फूल का भी कार्ड आया है, मतलब न्यू बिगिनिंग्स भी होगा। दो वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, तो आपको कहीं पर ट्रैवल भी करना पड़ सकता है। एंड ये दोनों कार्ड्स ट्रैवलिंग दिखा रहा है, प्लस आपके अंदर एनर्जी और एंथुजियाज्म भी बहुत रहेगा। 3 ऑफ कप्स एक सेलिब्रेशन वाला टाइम दिखाता है। तो ओनली प्रॉब्लम इसके 4 ऑफ कप्स आया है, तो ये कहता है कि आपको ईगो नहीं रखना है एंड अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की ज़रूरत है। तो आपके करियर में या फिर रिलेशनशिप में या फिर हेल्थ वाइज तीनों ही सेक्टर में आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए एक्वेरियस, तो आई कैन से ओवरऑल अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहा जाए तो सी फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए द वर्ल्ड का आ गया है। तो सी पूरी दुनिया आपके कदमों में है, आपके लिए गुड लक का बहुत सपोर्ट है। गुड लक का आपको इस हद तक का सपोर्ट है कि आप मेहनत कर रहे हो 1 रुपये का एंड आपको सक्सेस मिल रहा है 1000 रुपये का। तो बहुत ही लक का आपको सपोर्ट मिलेगा एंड जो चाहिए आपको सब कुछ मिल जाएगा। आपके सारे विशेस एंड सारे डिज़ायर्स फुलफिल होंगे। आपको बस 4 ऑफ कप से कह रहा है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की ज़रूरत है, थोड़ा सा इनोवेशन लाने की ज़रूरत है अपने काम में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बस एक सेम चीज़ पैटर्न फॉलो कर रहे हो एंड ऊपर से ऐसा अगर आपसे कोई कुछ कहता है, कोई सिखाता है, तो उसमें भी आप घमंड दिखा रहे हो कि आई नो एवरीथिंग, मुझे सलाह देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा नेगेटिव एटीट्यूड मत रखिएगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए एंड थोड़ा सा अपना ईगो को थोड़ा साइड लाइन करेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो अगेन आपको अग्रेसिव नहीं होना है, थोड़ा चीज़ों को प्यार से हैंडल करने की ज़रूरत है। काम के लिए, करियर के लिए आपको कहीं पर ट्रैवल करना पड़ सकता है, तो ट्रैवलिंग इज़ डेफिनेटली ऑन द कार्ड्स फॉर यू। फूल का भी कार्ड आया है, तो एक न्यू बिगिनिंग है, न्यू सनराइज़ है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ बहुत आएंगी एंड एक आपको फ्रेश स्टार्ट मिलेगा, एक बूस्ट मिलेगा, एक अंदर से आपको एक एनर्जी ऐसे फ्रेशनेस वाली फील होगी कि चलो अब मेरा सब कुछ अच्छा ही होगा। तो एक पॉजिटिविटी भी आपके अंदर रहेगी जो कि आपको बहुत फ़ायदा करेगी। 2 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो ये भी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत दिखा रहा है। तो थोड़ा बहुत क्या है, आपको कन्फ्यूजन में रह सकता है कि मैं ऑप्शन ए की तरफ साथ जाऊँ या ऑप्शन बी के साथ जाऊँ, बट इवेंचुअली सब कुछ मैनेज हो जाएगा एंड आपको बिजनेस ट्रिप्स एंड बिजनेस टूर्स पर बहुत जाना पड़ सकता है। तो काम के लिए ट्रैवलिंग तो ये वीक में आपके लिए बहुत रहेगा एक्वेरियस। एंड ऑल्सो 3 ऑफ कप्स, तो एक सेलिब्रेशन वाला टाइम है। आप किसी ऑफिस पार्टी में जा सकते हो, किसी इवेंट में जा सकते हो, आपका प्रमोशन होने के भी चांसेस है, उसमें भी आपको सक्सेस मिल सकता है, बट डेफिनेटली आप किसी सेलिब्रेशन को अटेंड करोगे ही करोगे। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से एक्वेरियस अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए तो सी फर्स्ट कार्ड यहाँ आपके लिए द वर्ल्ड का आया है। तो ये कार्मिक फेज चल रहा था, जो लोग भी आपके लिए ठीक नहीं थे यूनिवर्स आपसे वो सारे लोग दूर कर लेंगे, तो फालतू के सारे लोग आपकी लाइफ से चलते बनेंगे। 4 ऑफ कप्स आया है, तो आपको अगेन अपने कंफर्ट जोन से तो बाहर आना ही है। साथ ही साथ अभी क्या है कि आप अपने एक अलग दुनिया में ही जी रहे हो, आपको किसी के इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं है, आप बस अपने इमोशंस की ही कदर कर रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको दूसरों की फीलिंग्स की भी कदर करनी चाहिए। जब तक आप दूसरों की फीलिंग्स की कदर नहीं करोगे आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं बनेगा एंड आपको ईगो नहीं रखना है, एंगर इश्यूज़ का भी आपको ध्यान रखना है। बेसिकली अपने टेम्परामेंट इश्यूज़ का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा।
क्योंकि सी नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी यही कह रहा है कि आप बात बात पे इरिटेट हो सकते हो, फ्रस्ट्रेट हो सकते हो, गुस्सा कर सकते हो, तो ये सारी चीज़ें आपके रिश्ते को बिगाड़ सकती हैं। फूल का कार्ड आया है तो अगेन आपके लिए एक छोटी मोटी फालतू की नोक झोंक हो सकती है, फालतू के लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, तो थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग इश्यूज़ रहेंगे, थोड़े बहुत फालतू की इमैच्योर फाइट्स रहेंगी। इमैच्योर फाइट्स को अवॉइड कर सको तो अच्छा रहेगा आपके लिए। टू ऑफ वॉन्ड्स भी कमिटमेंट इश्यूज़ दिखाता है, एक क्लैरिटी नहीं है आपके पास, एक थोड़ा कन्फ्यूजन में हो आप कि आपको रिश्ता चाहिए कि नहीं चाहिए। थ्री ऑफ कप्स आया है तो नंबर 3 थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस। थर्ड पार्टी अभी कुछ भी हो सकता है, आपका माइंडसेट हो सकता है, करियर हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से एक्वेरियस एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर कहा जाए तो आपको ट्रैवलिंग करना पड़ेगा ये वीक में, उसकी थकावट रह सकती है। प्लस 4 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स, ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि आपको अपने खाने पीने का बहुत ध्यान रखना है। एक स्ट्रिक्ट एंड बैलेंस डाइट फॉलो करोगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, वरना क्या है कि आपको स्टमक प्रॉब्लम्स रह सकते हैं। केयरलेसनेस नहीं रखनी है आपको, लेजीनेस नहीं रखनी है आपको, एंड अपने खाने पीने का बहुत ध्यान रखना है, वरना स्टमक प्रॉब्लम्स होने के चांसेस हैं, डाइजेशन प्रॉब्लम्स होने के चांसेस हैं। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से एक्वेरियस अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में से एक्वेरियस ओवरऑल अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। Okay guys, this was weekly predictions for air signs. Follow me on Instagram, healings with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thanks for watching.